हे गाइस, वेलकम बैक टू द सफलता की कुंजी। तो चलिए आज शुरू करते हैं डे 5 अपने इंग्लिश न्यूज़पेपर रीडिंग चैलेंज का। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हों और अगर आपको इनसे जो है वो बेनिफिट मिल रहा हो, आपकी इंग्लिश को रीड करने की जो हैबिट है वो थोड़ी बहुत इम्प्रूव अगर हो रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर देखते हैं क्या कहता है आज का आर्टिकल। 5 सोल्जर्स का मतलब सैनिक, 5 मतलब 5, यानी कि जो 5 सैनिक हैं किल्ड, वो मारे गए हैं किस चीज़ में, एज टैंक स्वेप्ट अवे। अब यहाँ पे टैंक जो है ये ऐसे जो टैंक होते हैं उनको बोलते हैं हम, जो कि स्पेशल जो सोल्जर्स के लिए होते हैं। स्वेप्ट अवे का मतलब होता है बह जाना। 5 सोल्जर जो हैं वो मारे गए हैं जैसे ही जो उनका टैंक था वो बह गया ड्यूरिंग ट्रेनिंग इन लद्दाख श्योक रिवर। लद्दाख के अंदर जो है वो एक श्योक रिवर बहती है, उस रिवर के अंदर जो है वो तेज़ी से कुछ फ्लो आया होगा पानी का, जिसकी वजह से ये जो 5 सोल्जर हैं इनकी जो है वो जान जा चुकी है अपनी ट्रेनिंग के दौरान। और ये कौन थे? ये मिलिट्री सोल्जर्स थे। तो ये थी आज के न्यूज़पेपर की हेडलाइन। तो चलिए अब डिटेल में जानते हैं कि ये श्योक नदी जो है वो कहाँ पर है और ये वहाँ पर किस लिए जो है वो जा रहे थे, बेसिक पर्पस इनका क्या था। 5 सोल्जर्स लोस्ट देयर लाइव्स। लोस्ट मतलब खो देना, लाइव्स मतलब उनकी ज़िंदगियाँ। 5 सोल्जर्स ने जो है वो अपनी ज़िंदगियों को खो दिया। आफ्टर अ टैंक, जब एक जो टैंक था वो स्वेप्ट अवे, वो बह गया, जिस टैंक के अंदर ये पाँचों की 5 जो सैनिक थे वो सवार थे, बाय स्ट्रॉन्ग वाटर करंट। अब यहाँ पे जो करंट है ये इलेक्ट्रिसिटी करंट नहीं है, यहाँ पर करंट का मतलब होता है वेव्स। पानी की जो बहाव था, पानी की जो वेव्स था वो इतना ज़्यादा तेज़ था जिसकी वजह से जो ये टैंक है वो बह गया इन द श्योक रिवर में ड्यूरिंग अ मिलिट्री ट्रेनिंग। एक मिलिट्री ट्रेनिंग के दौरान इन लद्दाख के अंदर जो है ये श्योक रिवर है, वहीं पे जो है वो मिलिट्री ट्रेनिंग चल रही थी। फ्राइडे नाइट को जब ये पाँचों की 5 जो सोल्जर्स थे वो मारे गए। आगे क्या कहता है, एन आर्मी स्पोक्स पर्सन, मतलब कि स्पोक्स पर्सन का मतलब होता है, स्पोक्समैन का मतलब होता है कि जब किसी आर्मी के बंदों से जब वहाँ से पूछा गया कि क्या हुआ था तो उसको बोलते हैं, बेसिकली इसको बोलते हैं प्रवक्ता, जिसने ये सब इंसिडेंट जो है वो मीडिया को बताया। उन्होंने क्या कहा, द इंसिडेंट टुक प्लेस यानी कि किसी चीज़ का होना। तो जो ये इंसिडेंट था वो हुआ एज द टीम वॉज विदड्रॉइंग करने का मतलब होता है वापिस आना। जब टीम वापिस आ रही थी आफ्टर कंप्लीटिंग अ मिलिट्री ट्रेनिंग एक्टिविटी, मिलिट्री ट्रेनिंग्स के अंदर जो भी एक्टिविटीज़ थी उनको पूरा करने के बाद जब जो सैनिक थे वो जब वापस आ रहे थे, द आर्मी टैंक गोट स्टक। जो आर्मी का टैंक था वो स्टक हो गया। स्टक का मतलब है बीच में फंस गया। इन द श्योक रिवर है यहाँ पे, वहाँ पर जो है वो बीच में ही फंस गया। नियर सासर बरंगसा इन ईस्टर्न लद्दाख में जो है ये नदी बहती है वहाँ पर, ड्यू टू सडन इंक्रीज़ इन द वाटर लेवल। क्योंकि आजकल जो है वो हम देख रहे हैं कि मॉनसून जो है वो धीरे धीरे देश के कोने कोने में पहुँच रहा है, जिसकी वजह से बहुत तेज़ जो है वो बारिश देखने को मिल रही है। तो इसकी वजह से लद्दाख में भी जो है वो श्योक नदी के अंदर एकदम से जो पानी का लेवल है वो इंक्रीज़ हुआ और जो ये 5 लोग जिस टैंक पर थे वो वहाँ पर स्टक हो गया और ये उस तेज़ पानी के बहाव की वजह से बह गए 5 की 5 के जो ये लोग थे उस टैंक में। रेस्क्यू टीम रश्ड, जो रेस्क्यू टीम थी वो भागी उनकी तरफ, टू द लोकेशन, उस लोकेशन पर। हाउएवर, लेकिन फिर भी ड्यू टू हाई करंट, हाई वेव्स की वजह से जो पानी का बहाव था वो इतना ज़्यादा तेज़ था एंड वाटर लेवल जो है वो इतना बढ़ चुका था, द रेस्क्यू मिशन डिड नॉट सक्सीड। जो रेस्क्यू मिशन था वो सक्सेसफुल, या फिर हम कह सकते हैं कि वो सफल नहीं हो सका। एंड द टैंक क्रू लॉस्ट देयर लाइव्स, और जो टैंक पर जो क्रू था उन्होंने अपनी जान को गंवा दिया। द आर्मी सेड, जो आर्मी के प्रवक्ता थे उन्होंने कहा, द बॉडीज़ हैव बीन रिकवर्ड। जो बॉडीज़ जो उस पानी में बह गई थी उनको रिकवर कर लिया गया है, यानी कि वो मिल चुकी हैं। एंड द डिसीज्ड सोल्जर, और जो सोल्जर्स, डिसीज्ड का मतलब होता है आफ्टर डेथ, यानी कि जो मर गए हैं जो सोल्जर्स, हैव बीन आइडेंटिफाइड एज, वो उनकी पहचान हुई है एज रिसलदार MRK रेड्डी, पहला नाम ये है। दूसरे हैं हैविलदार सुभान खान, दूसरे ये हैं दफादर भूपेंद्र नेगी, लेंस दफादर एनकुदंग, तेबम एंड क्राफ्ट्समैन
सदर बोनिन नागार्जुन, ये जो है वो 5 लोग थे जो उस शिप पर सवार थे, उस टैंक में थे, जिनकी जान जो है वो जा चुकी है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, एक्सप्रेस्ड हिज सैडनेस, उन्होंने जो है वो अपना दुख प्रकट करा। सैडनेस मतलब दुखी हुए वो, एट द लॉस ऑफ लाइफ्स, की जो भी ये ज़िंदगियाँ गई हैं उनको लेकर जो है वो हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने अपना दुख प्रकट करा। वी विल नेवर फॉरगेट, और क्या कहा, हम जो है वो कभी नहीं भूलेंगे। फॉरगेट का मतलब होता है भूलना। द एग्जाम्पलरी का मतलब है यहाँ पर जो उन्होंने मतलब बहुत एक एग्जाम्पल सेट करने वाली जो आइडियल जो उन्होंने एक अपना दिया है उसको हम नहीं भूलेंगे। सर्विस ऑफ आवर गैलेंट सोल्जर्स, गैलेंट का मतलब होता है ब्रेव, बहादुर। जो इन ब्रेव सोल्जर्स ने जो भी अपनी अब तक की जो काम किया है इन्होंने, वो हम नहीं भूलेंगे। टू द नेशन, नेशन के लिए। माई हार्ट फेल्ट कंडोलेंसेस टू द ब्रेव्ड फैमिलीज़, कहा है कि मेरी जो है वो दिल से जो भी मुझसे हो सकेगा मैं इन लोगों की फैमिली के साथ हूँ। द नेशन स्टैंड्स फर्म, जो नेशन है वो इनके साथ खड़ा रहेगा। फर्म यानी कि मजबूती से। विद दैम ड्यूरिंग दिस आवर ऑफ ग्रीफ, यानी कि उनके जो परिवार वाले हैं उनके साथ जो है वो पूरा का पूरा देश जो है वो खड़ा है इस दुख की घड़ी में। मिस्टर सिंह सेड, मिस्टर राजनाथ सिंह ने जो है वो ऐसा कहा। कंडोलेंसेस ऑफर्ड, कंडोलेंसेस का मतलब होता है दुख भरा शोक से। आगे उन्होंने क्या कहा, द आर्मी स्पोक्समैन सेड, जो आर्मी के प्रवक्ता हैं उन्होंने कहा, दैट द फायर एंड फरी कॉप्स, की जो फायर एंड फरी कॉप्स हैं स्टेशनड इन लद्दाख के अंदर, एंड ऑल रैंक्स, और जो भी ऑल रैंकर्स हैं, सैल्यूट द ब्रेव हार्ट्स, इन्होंने जो है वो इनको जो ब्रेव सोल्जर्स थे इनको सैल्यूट करा। हु मेड द सुप्रीम सेक्रीफाइस, जिन्होंने जो है वो बहुत बड़ा जो है वो बलिदान, सेक्रीफाइस का मतलब है बलिदान दिया। इन द लाइन ऑफ ड्यूटी इन लद्दाख, लद्दाख में ड्यूटी के दौरान, या फिर हम कह सकते हैं कि जो भी मिलिट्री एक्टिविटीज़ हो रही थी उसके दौरान। एंड ऑफर डीप कंडोलेंसेस, और हम जो है वो अपना दुख भरा शोक प्रकट करते हैं टू द ब्रीव्ड फैमिलीज़। ब्रीव्ड का मतलब होता है कि मरे हुए लोगों की जो फैमिलीज़ हैं उनके लिए। तो ये सब जो बातें हैं वो आर्मी के जो स्पोक्समैन हैं उन्होंने कही। तो आई होप ये जो आर्टिकल है वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको कल अपने डे 6 चैलेंज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।